जब कस्टमर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो कई सारे हमारे मन में सवाल उठता है कि शायद वे किसी काम में व्यस्त होंगे या फिर कुछ काम में ज़्यादा ही कुछ व्यस्त या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी पर है, जिसकी वजह से शायद फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव कर पा रहे। लेकिन वजह कुछ और ही रहता है, क्योंकि जब हम किसी कस्टमर को फ़ोन कॉल करते हैं और उनको फ़ोन कॉल के दौरान उनसे पैसा मांगते हैं या फिर उन्हें हम बोलते हैं कि आप पॉलिसी कब कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें पॉलिसी के बारे में समझाते हैं या फिर हम पॉलिसी के बारे में कुछ भी उनके साथ जब डिस्कस करते हैं, तो शायद इसी की वजह से वे फ़ोन कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं। क्योंकि इस तरह की कई सारे लोग या फिर कस्टमर ऐसे होते हैं जो फ़ोन कॉल पर आपका जो भी आप पॉलिसी के बारे में उन्हें समझाने वाले हैं या फिर उनसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका पॉलिसी ले रहे हैं, इस तरह की बातें हम उन्हें के साथ करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग फ़ोन कॉल नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए कैसे आप उनका फ़ोन आपका फ़ोन वे रिसीव करेंगे या फिर आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए, जब फ़ोन कॉल वे रिसीव नहीं करते हैं तो हमें उनके साथ या फिर उनसे मिलने के लिए डायरेक्ट उनके घर पर या फिर जहाँ भी हम उन्हें हो सके उनसे विज़िट हमें करना चाहिए। क्योंकि फ़ोन कॉल वे रिसीव नहीं करते हैं क्योंकि वे पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि वे आपसे बात नहीं करना चाहते, या फिर आपने जो भी प्लान या फिर उनको जो भी आपने उन्हें समझाया है, जो भी उन्हें सिस्टम बताया है प्लान के बारे में, जो भी उन्हें प्रेजेंटेशन आपने दिखाया है, शायद वे उन प्रेजेंटेशन के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझने में नहीं आया है, या फिर जिस प्लान या फिर जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट या फिर जो भी उन्हें एक एम या फिर जो कुछ भी आपने उन्हें समझाया है, शायद वे उन्हें ये सब पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से वे आपके फ़ोन कॉल नहीं रिसीव कर रहे, क्योंकि उन्हें अब ये नहीं खरीदना है। तो उन्हें फिर से ऐसे लोगों के पास आपको फिर से जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ फिर से आपको एक अपॉइंटमेंट लेकर उनके साथ फिर से आराम से शांति से बैठकर उन्हें फिर से एक नई तरीके से एक नई टेक्निक के साथ उनके साथ प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाना पड़ेगा। जब तक आप कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वे आपका प्रेजेंटेशन फिर से नहीं आप दिखा पाएंगे उनके पास, और वे आपको अटेंड भी नहीं करेगा। तो उन्हें सबसे पहले कुछ एक नई टेक्निक के साथ उनके पास जाइए, या फिर कुछ नई बात लेकर उनके पास जाइए, डायरेक्ट उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनके साथ बैठकर फिर से एक नई तरीके से उनके साथ डिस्कस कीजिए कि अगर वे पॉलिसी लेते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या फिर उन्हें अगले 20 साल या फिर 25 साल में उनको किस तरह के बेनिफिट्स उनके फैमिली को या फिर उनके ना रहने के बाद उनके फैमिली जो नॉमिनी है उनको क्या मिलने वाला है। ये सब कुछ अच्छी तरह से और एक उन्हें डीपली समझाने की कोशिश कीजिए, शायद आपका इस तरह की काम बन सकता है। या फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो भी आपने पहले जो प्रेजेंटेशन दिखाया है, ये क्या उनको पसंद नहीं आया, या फिर वे क्यों नहीं लेना चाहते हैं, क्या वजह है, या फिर जो भी वे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, जो भी वे ऑब्जेक्शन आपको दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है आप उनसे फिर से एक डेट ले सकते हैं कि आप एक फाइनल डेट बताइए कि मैं किस डेट पर आके आपसे पैसा लेके जाऊं, या फिर मैं कब फॉर्म फिलअप करूं, या फिर मैं कब पैसा लेने के लिए आपके पास आऊं। तो जब आप उनसे इस तरह की एक डेट जब आप ले लेते हैं तो शायद आप उस डेट को या फिर उन डेट को आप अपने डायरी में आप नोट करके रख सकते हैं, और उसी डेट को आप उनके साथ फिर से उनके पास विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के बाद आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने उनसे अगर आपने चेक के द्वारा पैसा लेना चाहते थे आप उस दिन ले सकते हैं। लेकिन वे फ़ोन कॉल जब रिसीव नहीं करते हैं तो आपको इस तरह के उन्हें डायरेक्टली उनके पास फिर से एक अपॉइंटमेंट लेकर उनके साथ विज़िट करना चाहिए, उनके साथ फिर से बात करना चाहिए, उसके बाद ही आपका काम बन सकता है। मैंने देखा है कई ऐसे मेरे जो कस्टमर हुए फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि नहीं उठाते इसलिए क्योंकि वो एक डेट मुझे दे चुके हैं कि ठीक है आप 10 तारीख को आइए और आप पैसा लेके जाइए। लेकिन उस टाइम में वे पैसा अरेंज नहीं किया है, या फिर उन्हें उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वे फ़ोन रिसीव कर नहीं बात ही नहीं कर पा सकते हैं कि कैसे उनके साथ बात करूं, या फिर वे इस तरह की सोचते हैं कि अगर मैंने तो डेट दिया था उनको 10 तारीख को, लेकिन मैं पैसा अरेंज ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं उनके साथ क्या बात करूं, इसीलिए वे फ़ोन ही रिसीव नहीं कर पाते। या फिर जब आप उनसे फ़ोन के बारे में बताएंगे तो वो बोलेंगे कि ठीक मैं तो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, इसलिए मैं ठीक है आप आए हैं बैठिए। तो इस तरह की वे बात करते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप उनसे
फ़ोन कॉल करिए। और जब भी आप उन्हें फ़ोन करेंगे तो आप अपना टाइमिंग देखिए कि आप कौन से टाइम पर फ़ोन कर रहे हैं। क्या आप उनके ऑफिस टाइम पर फ़ोन कर रहे हैं, या फिर अगर दुकानदार है तो उनके दुकान के टाइम पर आप फ़ोन कर रहे हैं। तो आपकी फ़ोन करने की जो टाइमिंग, उसे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। फ़ोन करने की कुछ एक टाइम, जैसे कि आप सुबह 8 बजे से पहले उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप रात 9 बजे के बाद उन्हें फ़ोन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ऐसे टाइम पर वे फ्री होते हैं। आप उनके काम के टाइम पर अगर आप फ़ोन कॉल करेंगे तो वे आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो व्यस्त है, अपने ही काम पर व्यस्त है। आपका फ़ोन वे रिसीव नहीं कर पा रहे, आपसे बात भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो आप फ़ोन करने की जो टाइमिंग है उसे आप चेंज कीजिए। और हो सकता है, मतलब चेंज करने की वजह क्या है कि अगर अगर आपने आज 9 बजे फ़ोन किए तो कल आप सुबह के टाइम में आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में कभी 11 बजे, सुबह 11 बजे आप फ़ोन करते हैं, 1 बजे फ़ोन करते हैं, तो ऐसे टाइम पर शायद हो सकती है वे बिज़ी है अपने काम पर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं पर वो बिज़ी तो नहीं है या अपने काम में, जिसकी वजह से आपका फ़ोन कॉल वे रिसीव नहीं कर पाया है। अगर वैसे टाइम कई बार फ़ोन करने के बाद भी अगर फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे हैं तो आप उनसे डायरेक्टली विज़िट ज़रूर करिए, और उनके पास साथ बैठकर उनके पास बैठिए और उनसे फिर से डिस्कस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये सब बातें आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।